इसराइल इसराइल और इसराइल इसराइल को इस वक्त गजा के अंदर वो भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है जिसकी कल्पना इसराइल ने नहीं की थी। हमास के लड़ाकों ने एक साथ इसराइल के कई सैनिकों को ढेर कर दिया दोस्तों। और इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जब अस्पताल के अंदर अपने सैनिकों से मिलने गए, जब उन्होंने गजा के अंदर बात की, गजा के मुतालिक अपने सैनिकों से पूछने की कोशिश की कि गजा के अंदर के क्या हालात है, तो सैनिकों ने जो बात उनको बताई है, यकीन मानिए बेंजामिन नेतन्याहू के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई कि किस तरह से गजा के अंदर इसराइल के सैनिकों का जो वाहवाही इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे थे, इसराइल के सैनिकों ने अब खुलासा कर दिया है कि किस तरह से जीते जी इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको गजा या रफा के अंदर जीते जी जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया है। और वो साफ तौर पर ये बात बता रहे हैं कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के नागरिकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गजा के अंदर अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी गजा के अंदर अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया है सिवाय फिलिस्तीन के नागरिकों के मारने के दोस्तों। तो बड़ी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराया जाएगा, हर एक खबर को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। स्क्रीन पर आप लोग जो फोटो देख रहे हैं, ये 5 इजराइल के सैनिक हैं जो इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं और जहन्नम वासिल हो चुके हैं। गाजा के अंदर हमास के लड़ाकों ने इनको ढेर कर दिया। ये 5 सैनिक इस वक्त मारे जा चुके हैं। हमास के संग गोलीबारी हो रही थी, दोनों आमने सामने एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। हमास के मुजाहिदीन ने इस सैनिक को पूरी तरह से ढेर कर दिया है। यह बताया जा रहा है कि गाजा में एक इमारत में आईडीएफ टैंक द्वारा दुर्घटनावश गोलीबारी के 5 इजरायली सैनिक मारे गए हैं दोस्तों। पूरी तरह से इन 5 सैनिकों को ढेर कर दिया है। गजा के अंदर इसराइल के सैनिकों की मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक के बाद एक इसराइल के सैनिकों की शव के ढेर लगते हुए नजर आ रहे हैं। यह नुकसान इसराइल को गजा के अंदर उठाना पड़ रहा है। इसराइल सिर्फ और सिर्फ बेकसूर और निहत्तों के ऊपर हमला कर रहा है। वो हमास के लड़ाकों को किसी भी तरह की चोट या शिकस्त नहीं दे पाया अभी तक, जिसकी वजह से वो नागरिकों में खुलकर अपनी वाहवाही नहीं कर पा रहा है दोस्तों। वहीं इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है और बताया है कि इसराइल के मुताबिक इसराइल जिस तरह से बंकरों या सुरंगों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे बेहतर तरीके से हमास के लड़ाके और याह्या सिनवार उन सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल को भारी क्षति, भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यह बात इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। हमास और सिनवार सुरंगों के अंदर से नेतन्याहू की तुलना में बेहतर तरीके से युद्ध का प्रबंध करते हैं, बेहतर तरीके से इसराइल के ऊपर हमला करते हैं हमास के लड़ाके और याह्या सिनवार सुरंगों के अंदर रहकर। अभी तक इसराइल की तरफ से बहुत सी बार यह दावा किया गया है कि वो हमास के लड़ाकों की सुरंगों को ध्वस्त कर रहा है और बहुत सारी सुरंगों का पता इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमास के पास तक इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू या इसराइल के सैनिक नहीं पहुंच पाए हैं। जब भी आमने सामने जंग होती है, गोलीबारी होती है, बमबारी होती है, तो खबर इस तरह की सामने निकल के आती है कि इसराइल के आज इतने सैनिक बुरी तरह से ढेर हो चुके हैं। अभी तक किसी भी हमास के लड़ाके को इन लोगों ने जो बड़े ओहदे के हों शहीद नहीं कर पाए हैं। कोई भी लक्ष्य हमास के लड़ाकों के हाथ से लोग हासिल नहीं कर पाए दोस्तों। वहीं दोस्तों कुवैत इस्लामी विदान अल सुवैदान ने यह बात की घोषणा की है कि जितने भी मुस्लिम या अरबी देश हैं जो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन में हैं, जिनके ताल्लुकात, जिनके रिश्ते नाते अभी इसराइल से बरकरार है, ये पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है। इस बात का मैसेज इन कंट्रियों की तरफ से सामने निकल के आ रहा है। जो मुस्लिम कंट्रियां या अरबी कंट्रियां जो इसराइल के साथ अभी भी अपने राजनीतिक संबंधों को बरकरार की हुई हैं, इसराइल के साथ उन्होंने अभी अपने संबंधों को नहीं तोड़ा है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के प्रति गद्दार बना रहा है दोस्तों। उन लोगों का ये रिश्ता मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति, इस्लाम से जो नज़दीकियाँ उनकी, वो इस बात को दर्शाता है कि लोग इस्लाम के गद्दार लोग हैं। ये बात कुवैत की तरफ से कही जा रही है। कुवैत इस्लामी विदान अल सुवैदान इस बात को कह रहे हैं कि इसराइल के साथ संबंध सामान्य करना आपको इस्लाम के प्रति गद्दार बना रहा है। यानी कि जो लोग इसराइल के साथ अभी तक अपने रिश्ते नाते कायम किए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सीधी भाषा में आप लोग ये समझ लीजिए। वहीं हमास के लड़ाके अबू उबैदा ने भी इस बात को क्लियर कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से इस वक्त फिलिस्तीन और गजा के लोग सब्र से और धैर्य से काम ले रहे हैं, इंशाअल्लाह करीब जीत जो है उनकी ही होगी। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा कह रहे हैं कि ए हमारे लोगों, आपके धैर्य का परिणाम जीत होगा। आप लोग जीत के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि आप लोग अब जीतने वाले हैं और आपका सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है।
यही बात अबू उबैदा ने भी कही है दोस्तों, जिसकी वजह से इसराइल के अब गजा के अंदर सैनिकों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वहीं इसराइल को दोस्तों इस वक्त बड़ा झटका स्पेन की तरफ से लगा है। स्पेन के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर इसराइल के लिए जितने भी जहाज इसराइल के लिए जो है हथियार लेकर आने जाने का काम करते हैं, तो स्पेनिश बंदरगाहों पर पूरी तरह से आवाजाही पर जो है प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, प्रतिबंध कर दिया, उनको बंद कर दिया गया है कि अब कोई भी जहाज स्पेनिश की बंदरगाहों से इसराइल के लिए गोला बारूद हथियार लेकर नहीं निकल पाएगा। तो स्पेन की तरफ से बड़ा झटका इसराइल को दिया गया है। जितने भी देश इसराइल को गोला बारूद देने का काम कर रहे हैं, तो स्पेन ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हमारी बंदरगाहों से गुजर कर इसराइल की तरफ कोई भी जहाज अब नहीं जा सकता, इसराइल के लिए कोई भी गोला बारूद लेकर हमारी बंदरगाहों से नहीं गुजरेगा। यह बात स्पेन की तरफ से कही जा रही है। स्पेन के विदेश मंत्री का कहना है कि इसराइल के लिए हथियार ले जाने वाले जहाजों को स्पेनिश बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी तरह की अनुमति इसराइल को नहीं दी जाएगी कि स्पेनिश की बंदरगाहों का यूज किया जाए और इसराइल तक गोला बारूद या हथियार पहुंचाया जाए, क्योंकि स्पेन भी इस बात को समझ चुका है कि इसराइल गजा के अंदर जो नरसंहार कर रहा है, यह जंग नहीं है, यह नस्ल कशी है, कत्लेआम है और सिर्फ ये एक जेनोसाइड है दोस्तों। वहीं फीफा की तरफ से बड़ा झटका इसराइल को लगा है। फीफा की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि इसराइल को सस्पेंड करने के लिए फीफा इस वक्त तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इंटरनेशनल डी फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप, आप लोग इस नाम से जरूर जो है पूरी तरह से जानते होंगे कि फीफा वर्ल्ड कप क्या है। तो फीफा के अंदर दावा किया जा रहा है कि फीफा इस बात पर विचार कर रहा है कि इसराइल को सस्पेंड कर दिया जाए और इसराइल के किसी भी नागरिक को फीफा वर्ल्ड कप के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाएगा। कोई भी इसराइल का नागरिक फीफा के अंदर जाकर किसी भी तरह की अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। तो ये बड़ा झटका इसराइल को लगता हुआ नजर आ रहा है। फीफा ने भी सीधे सीधे तौर पर फिलिस्तीन का माहौल देखकर और हालात देखकर कि किस तरह से इसराइल गजा के अंदर हमले कर रहा है, बेकसूर नागरिकों को निशाना बना रहा है, तो फीफा इस बात का दावा कर रहा है कि फीफा इसराइल को निलंबित करने पर विचार कर रहा है कि इसराइल को पूरी तरह से निलंबित कर दिया जाए दोस्तों। वहीं दोस्तों रफा के अंदर से एक ऐसा वीडियो सामने निकल कर आया है जो दिल दहला देगा। रफा के अंदर से कल जुमे का दिन था, जुमे के दिन जब नमाज के लिए अजान दी गई, जुमे की नमाज की अजान दी गई रफा बस्ती के अंदर, तो नमाज अजान के बाद तुरंत ही दोस्तों वहां पर एक ऐलान जारी कर दिया गया। अजान के बाद तुरंत ही ऐलान जारी कर दिया गया कि सारे लोग अपने घरों के अंदर रहकर नमाज जुमा अदा करें। वीडियो के अंदर साफ तौर पर ऐलान और अजान सुनी जा सकती है। दावा यह किया जा रहा है कि वस्ती रफा गवर्नरी में इस्लाम मस्जिद से जुमा की नमाज के लिए अजान देने के बाद लोगों को जुमा के लिए मस्जिद में ना आने और घरों में नमाज ज़ोहर अदा करने का मशवरा दिया जा रहा है, इस खौफ से कि कहीं ख्वाबिज फौज जुमा के इज्तिमा पर बमबारी ना कर दे। यानी कि जो लोग जुमा के लिए नमाज के लिए इकट्ठा होंगे, कहीं मस्जिद के ऊपर इसराइल के दरिंदे बमबारी शुरू ना कर दें, इसलिए नमाज ज़ोहर का वहां पर ऐलान जारी कर दिया गया कि नमाज जुमा को तर्क करके आप लोग ज़ोहर की नमाज अदा करें। ये रफ़ा के अंदर के हालात हैं। ये तस्वीरें देखने के बाद भी आज भी बहुत सारे मुस्लिम और अरबी देश खामोशी से बैठे हुए हैं। और सऊदी अरब के तो कहना ही क्या है, सऊदी अरब तो इस वक्त अमेरिका सऊदी अरब को मनाने में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से हो इसराइल के साथ उसको नॉर्मलाइजेशन करा दिया जाए, दोनों के रिश्ते नाते दोबारा से बहाल करा दिए जाए। वहीं दोस्तों इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो सामने निकल कर आया है जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि गजा के अंदर रफा के अंदर जो इसराइल के सैनिकों को शिकस्त दी है, हमास के लड़ाके हों या अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके हों या हिजबुल्लाह हो, जिन लोगों ने गजा के अंदर इसराइल के भेड़िए दरिंदों को पूरी तरह से शिकस्त दी और धूल चटाने के बाद उनको हॉस्पिटल के बेड पर पहुंचा दिया, जब इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही सैनिकों से मिलने के लिए पहुंचे तो इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के सामने जो बातें सामने निकल कर आई हैं दोस्तों, यकीन मानिए बेंजामिन नेतन्याहू के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी, जैसा दावा किया जा रहा है। हिब्रू भाषा के अंदर ये वीडियो है। वीडियो के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि प्रोग्राम बढ़ गया है,
नेतन्याहू आज जख्मी फौजियों की अयादत के लिए तस्दीक अस्पताल आए थे। उस दौरान एक मुकम्मल तौर पर घायल फौजी ने उससे कहा कि प्लीज जंग बंद कर दीजिए, आप हमें गैस चैम्बर की तरफ ले जा रहे हैं जबकि आपका अपना बेटा बाहर तालीम हासिल कर रहा है। गैस चैम्बर तो आप जानते ही होंगे, यानी वो मुबीना भट्टियां जहां हिटलर ने यहूदियों को जलाया था। बहरहाल फौजी की इस बात से अयादत का सारा प्रोग्राम बढ़ गया है दोस्तों। दावा यह कहा जा रहा है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जब अपने सैनिकों से मिलने के लिए गए तो सैनिकों ने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से ये रिक्वेस्ट की, ये गुजारिश की कि गजा के अंदर की जंग को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जीते जी आप हमें गैस चैम्बर के अंदर भेज रहे हैं। गैस चैम्बर वो जिसके अंदर हिटलर ने यहूदियों को डालकर मारने का काम किया था, जलाने का काम किया था। तो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी तक ये समझ रहे थे कि गजा के अंदर इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों के सामने पूरी तरह से सीना तान कर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तो हालत बेहद गंभीर और पतली नजर आ रही है कि किस तरह से इजराइल के सैनिक खुद इस बात को कह रहे हैं कि गजा के अंदर की जंग को पूरी तरह से बंद कर दीजिए जल्दी से जल्द। आप लोग समझ सकते हैं कि हमास के लड़ाके किस तरह से इजराइल के सैनिकों के ऊपर हमले कर रहे हैं, इजराइल के सैनिकों को ढेर कर रहे हैं दोस्तों। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। वहीं दोस्तों मुस्लिम अरब लीग की तरफ से यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया है, एक रिक्वेस्ट की गई है, एक आह्वान किया गया है कि यूनाइटेड नेशन अपनी शांति सेना गजा के अंदर तैनात कर दे, शांति सेना गजा के अंदर भेज दे ताकि इजराइल बमबारी करना बंद कर दे और गजा के अंदर शांति आ सके। दावा किया जा रहा है कि अरब लीग ने गजा में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात करने का आह्वान किया है। यूनाइटेड नेशन के अंदर मुस्लिम लोगों ने साफ तौर पर यह बात कही है कि किसी भी तरह से हो वहां पर अपने सैनिकों को तैनात कर देना चाहिए यूनाइटेड नेशन को, ताकि वहां पर इजराइल के सैनिक बमबारी न कर सके। इजराइल के सैनिक यूनाइटेड नेशन की वजह से बमबारी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये बात वहां पर कही जा रही है कि किसी भी तरह से हो वहां पर अपने सैनिकों को तैनात कर देना चाहिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं कि किस तरह से गजा के अंदर इजराइल के सैनिकों के मारे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और किस तरह से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जब अस्पताल के अंदर जाते हैं तो वहां पर अपने सैनिकों से बात कर उनको कुछ और ही दृश्य समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से गजा के अंदर इजराइल के सैनिक ढेर हो रहे हैं, इजराइल के सैनिक हैंडीकैप हो रहे हैं, इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। बावजूद इसके फिर भी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर रफा के ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं। इजराइल के सैनिकों ने ये बड़ी बात कही है कि आपके बेटे जो हैं वो बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि हम गजा और फिलिस्तीन के खिलाफ जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के सैनिक खुद समझाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन रिपोर्ट्स को सुनने और देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।